नमस्कार। जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल द्वारा संचालित SSGM स्कूल CBSE ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको मैं एक गीत सुनाती हूँ। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी हरि गुन गाने लगी। जी हाँ, आज हम क्लास 10th का मीरा के पद पढ़ेंगे। पहले हम मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी में हुआ था। गांव सन 1503 में हुआ था। इनकी बाल्यावस्था यानी 13 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। मेवाड़ के राजा के पुत्र से, उनका नाम था कुंवर भोजराज। इनकी माँ का भी देहांत हो गया। बचपन से इन्होंने बहुत दुख सहा है और जब वो बड़ी हुई उनका विवाह हुआ, उनके पति की मृत्यु हो गई। फिर कुछ समय बाद उनके ससुर की भी युद्ध में मृत्यु हो गई। उस दुख के कारण मीरा हमें प्रभु में बिल्कुल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वो साधु संतों के साथ सत्संग करने लगी, यहाँ तक कि उनकी सास ने उन्हें कुलनासी भी कहा। आइए और जानते हैं मीराबाई के बारे में कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के आध्यात्मिक प्रेरणाओं में से जिन कवियों का नाम लिया था उसमें एक मीराबाई का भी नाम आता है। वह संत रविदास की शिष्या रही है। उन्होंने 7 या 8 ही कृतियाँ उनकी उपलब्ध हैं। मीरा के पदों में उनकी भाषा है राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का भी मिश्रण मिलता है। यहाँ तक कि इस पाठ में अब आते हैं। इस पाठ में 2 पद लिए गए हैं मीराबाई के, संकलित है इसके अंतर्गत। मीरा अपने आराध्य से गुहार करती हैं अपनी रक्षा के लिए और वहीं लाड़ भी लड़ाती हैं, और दूसरे पद में वो प्रभु के निकट हर तरह से, हर रूपों में प्रभु के निकट रहना चाहती हैं। आइए हम मीराबाई के पद को पढ़ते हैं। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप न रही धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो काढ़ी कुंजड़ पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। पहले हम कठिन शब्दार्थ जानते हैं। जन का अर्थ होता है भक्त, भीर का अर्थ होता है दुख दर्द, लाज का अर्थ होता है इज्जत, चीर का अर्थ यहाँ पर साड़ी से है, कपड़े से है, शरीर का अर्थ होता है शरीर, गजराज जो हाथियों के राजा एरावत है, जो इंद्र का वाहन है, जो मेहरी मतलब हमारी। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि वो इस पंक्ति में कृष्ण भक्त के प्रेम को दर्शा रही हैं और साथ ही साथ अपनी स्वयं की रक्षा की भी गुहार लगा रही हैं। आइए अब हम अपने पद पे चलते, इस पे पद 1 पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ाया चीर। यहाँ कवित्री कहती हैं कि मीराबाई की भगवान श्री कृष्ण भक्त प्रेम का वर्णन करते हुए कह रही है कि हे प्रभु, जिस तरह आपने द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था, यानी उनकी लाज बचाने के लिए क्या कहते हैं, उनकी चीर, उनकी साड़ी को बढ़ाया था, उसी तरह मेरी भी लाज रखिए। आगे कहती हैं भक्त कारण रूप न रही धरियो आप शरीर, यानी वो फिर आगे कह रही कि जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया, यानी द्रौपदी की लाज बचाई। जब उनका वस्त्र हरण होता है, जब सभा के अंदर, तो वो अपने प्रभु इष्ट श्री कृष्ण को याद करती हैं और श्री कृष्ण उनकी लाज बचाने के लिए, वो अपनी सखी की लाज बचाने के लिए क्या करते हैं, उनकी चीर, उनकी साड़ी की जो होती है बढ़ाते, यहाँ पे चीर कर लिखा है साड़ी कपड़ा, जो साड़ी का कपड़ा होता है वो बढ़ाते जाते हैं। और दुशासन क्या करते हैं, वो थक जाता है। फिर क्या करते हैं, वो फिर कौन सा रूप लेते हैं, नरसिंह का रूप लेते हैं। किसे बचाने के लिए, अपने भक्त, जो उनका भक्त होता है प्रहलाद, छोटा बालक, उसको बचाने के लिए, उसके पिता से उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, वो नरसिंह का अवतार लेते हैं। आगे कहती मीरा भक्त फिर बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजड़ पीर, यानी करें हे प्रभु। और तीसरा जो आपने रूप लिया, जिस तरह आपने हाथियों के राजा जो भगवान इंद्र के वाहन है एरावत हाथी को मगरमच्छ से, चंगुल से बचाया था, मगरमच्छ से बचाया था,
ठीक उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हम हरो म्यारी भीर, यानी हे प्रभु हे श्री कृष्ण, उसी तरह इस दासी यानी अर्थात मीरा भक्त की भी सारे दुख को हर लीजिए, अर्थात दुखों का, उनके जो दुख है, जो उनकी भक्ति में के आड़े रहे, जो उनको जो कष्ट दिए जा रहे हैं, हे प्रभु मेरे दुख को भी हर लीजिए। यहाँ मीरा किन किन उदाहरण द्वारा बता रही है प्रभु के प्रेम भक्ति की। पहले द्रौपदी के चीर उन्होंने बढ़ाए, श्री कृष्ण यानी सखी के रूप में उनको देखते थे, फिर प्रहलाद को नरसिंह का अवतार लेकर बचाया, फिर इंद्र के हाथी ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया। तो वही बोले हे प्रभु जब आपने इतने लोगों की मदद की तो आपके जो परम भक्त है मीरा, उसके भी दुख जो हमारे उसके जो दुख है उसको भी प्रभु हर लीजिए, यानी उसके कष्टों को कम कर दीजिए, यानी खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। अब हम आते हैं मीरा के दूसरे पद पर। इस पद में कवित्री अपने प्रति अपने भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण मुझे अपना, मतलब वो कृष्ण के समीप, यानी वो कृष्ण के हर पल दर्शन करना चाहती हैं, वो श्री कृष्ण को अपने आंखों में बसा ली हैं। वो कहती है प्रभु मुझे तो आपको एक मतलब पलक भी वो झपकाना नहीं चाहती हैं। तो वो बोलती हैं श्याम माही चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माहे चाकर राखो जी, चाकर रहस्यू बाग लगास्यू, नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यू तीनों बात सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सो है गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाओ बिच बिच राखो बारी, सांवरिया रात दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिज्यो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धरो अधीरा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं मीराबाई? अब पहले कठिन शब्द जानेंगे हम यहाँ पर। चाकर का अर्थ होता है नौकर, म्याही का अर्थ होता है, म्याहने का अर्थ होता है मुझे, रहस्यों का अर्थ है रहकर, सुमरण का अर्थ होता है याद, जागीरी का अर्थ होता है जागीर या साम्राज्य, सरसी का अर्थ है फायदा, पहर का अर्थ है पहनकर, तीरा यानी किनारे, नदी के किनारे, तीरा का अर्थ होता है हिवड़ो यानी हृदय, और घड़ो मतलब बहुत। अब हम आते हैं इसके अर्थ पर। श्याम माही चाकर रखो जी, वो यहाँ पर श्री कृष्ण को बोलती है प्रभु आप मुझे अपना नौकर रख लीजिए, गिरधारी लाल मैं है चाकर राख्यो जी, श्याम रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। यानी यहाँ पे मीराबाई कह रही कि नौकर बनाकर रखो, अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती हैं। वह कहती हैं आगे कि नौकर बनकर मैं क्या बोले, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, यानी क्या करिए मैं नौकर बनकर, मीरा कहती मैं नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन कर पा सकूं, यानी प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन को पा सकूं। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, चाकरी में दर्शन पास्यू सुमरण पास्यू खर्ची, भाव भगत जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पे मीराबाई ने कितना अति सुंदर बात कह रही है कि वृंदावन की सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी के लीलाओं का बखान करूंगी, यानी उनके गुणगान गाऊंगी, उनकी भक्ति करूंगी। और क्या कह रही हैं कि नौकर बनकर उन्हें तीन फायदे, यानी श्री कृष्ण का नौकर बनकर, दासी बनकर उन्हें क्या है तीन फायदे होंगे। क्या क्या? कि भाव भक्ति जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी, यानी कि पहला उन्हें हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, दूसरा उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, जो उनको याद श्री कृष्ण को याद करती हैं, जब दर्शन नहीं मिलते वो हमेशा श्री कृष्ण को हर पल याद करते कि प्रभु आपके दर्शन कब मुझे होंगे, मैं आपके दर्शन की अभिलाषी हूँ। तो वो क्या होगा, जब उनकी नौकर बनेंगी तो दासी बनेंगी तो वो क्या होगा, उनके दर्शन को भी वो नहीं तरसेंगी और उनकी याद नहीं सताएगी। और तीसरा क्या, भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। यह क्या, उनकी जो भाव भक्ति, जो उनके अंदर कृष्ण की, श्री कृष्ण की भक्ति है वो दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मीरा वहाँ पर रहकर
वृंदावन में रहकर क्या करेंगी, कृष्ण के गुणगान गाएंगी। फिर वो हमेशा जो वियोग में रहती है श्री कृष्ण के, वो नहीं सताएगी। और तीसरा उनका कि भक्ति भाव का उनका जो साम्राज्य है वह बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राख्यो बारी, सांवरिया रात दर्शन पास्यु पहर कुसुम्बी साड़ी। यानी यहाँ पर क्या कह रही है मीराबाई कि वो श्री कृष्ण के प्रेम में रूप का बखान करते करते श्री कृष्ण का जो रूप है, जो बाल रूप भी है, आपने श्री कृष्ण का बाल रूप देखा होगा कि श्री कृष्ण के घुंघराले बाल है, गले में कुंज की माला है और वो घुटनों के बल चलते हैं। तो मीराबाई भी उनके वो जो उसके जो किशोरावस्था का रूप है, जो उनका जो बड़ा रूप है, उसके दर्शन कहती हैं कि बखान करते श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर मुकुट यानी मोर पंखों वाला मुकुट है विराजमान है, और गले में वैजयंती माला है। और जब वो गाय चराते हुए मुरली बजाते हैं, जब उनकी मुरली की मधुर धुन जब बजती है तो वह उसमें जितने भी वहाँ के लोग होते हैं सब उनकी मुरली की मधुर धुन में विलीन हो जाते हैं, यानी वो उसकी धुन में खो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना रे तीरा। कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पे मीरा जी ने। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। यानी वो कह रही हैं यहाँ पे कितनी सुंदर बात की, वो प्रभु के लिए कुछ भी कर सकती हैं, दासी तक बन सकती हैं यहाँ कह रही हैं। और तो और कह रही हे प्रभु, अब वो सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती हैं। वो कह रही हे प्रभु मुझे रात में ही आप दर्शन दीजिए। क्या कह रही हैं कि मैं बगीचे के बीच बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी यानी केसरिया साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। यानी क्या करिए, वो केसरिया साड़ी पहन के साथ श्रृंगार करके अपने श्री कृष्ण के दर्शन को जाएंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह साज श्रृंगार करेंगे। मीरा कहती है फिर कि हे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल है। यानी वह एकदम व्याकुल हो गया कि हे प्रभु आप दर्शन कब देंगे मुझे। वो कहती है, बेचैन हो जाती हैं। फिर वो कहती है कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हवड़ो घड़ो अधीरा। यानी कह रही है कि वह सुबह का इंतजार नहीं कर सकती हैं। मीरा चाहती हैं कि हे श्री कृष्ण आधी रात जमुना नदी के किनारे आप उन्हें दर्शन दीजिए। यानी वो किसी भी प्रकार वो सुबह का इंतजार नहीं कर पा रही हैं। वो प्रभु के दर्शन के लिए इतनी अधीर हो गई हैं कि प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप रात में ही जमुना नदी किनारे में साज श्रृंगार यानी केसरिया वस्त्र पहन के और श्रृंगार करके लिए मैं आपके लिए आऊँगी। आप प्रभु, हे प्रभु मेरे स्वामी, आप मुझे वहीं पे दर्शन दीजिए, मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। विद्यार्थी एक बार फिर से शब्दार्थ देख लें। विद्यार्थी अब ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।